हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगली वीडियो के साथ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में सक्सेशन के रूल क्या हैं। ठीक है, तो सक्सेशन है ना, ये दो तरह से होता है। मतलब प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होएगा, तो या तो टेस्टामेंट्री है या इंटरस्टेट है। ठीक है, टेस्टामेंट्री मतलब जो पर्सन है, और देखो सक्सेशन है वो आफ्टर डेथ है। ठीक है, अब बंदा चला गया है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होएगा, तो उसने अगर डेथ से पहले इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री, अगर उसने विल बना दी है तो इट बिकम टेस्टामेंट्री। विल में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सक्सेशन हो जाएगा। दूसरा है इंटरस्टेट, मतलब ही डाइड विदाउट मेकिंग विल, तब उसने विल नहीं बनाई तो भी तो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा, तो वो कैसे होएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं ना, तो हमको एक चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि जो इंडिया है, वर्ल्ड में भी आप देख लो, बट जो इंडिया है ना स्पेसिफिकली, इट इज़ हैविंग सच अ कॉम्प्लेक्स कल्चरल एस्पेक्ट, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज एंड द कल्चर वाइज। तो पर्सनल जो लॉज है ना वो डोमिनेट करते हैं लाइक मुस्लिम्स। तो हम यह कह सकते हैं ना कि एक हिंदू पर्सन की डेथ हुई है, मुस्लिम की हुई है, पारसी है, मे बी क्रिश्चियन है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, क्योंकि हिंदू इंक्लूड जैन, सिख्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे अगर हिंदू की डेथ होती है तो देयर इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक तो ये एस्पेक्ट भी है। मुस्लिम है तो पर्सनल लॉ, प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन है, ये हैं तो इनका अपना भी जो लॉज बने हुए हैं, जो पर्सनल लॉ है उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन है सक्सेशन। तो सक्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, ईजी नहीं है कि अगर उसने विल नहीं बनाई तो जो इंटरस्टेट वो डेथ हो गई है तो वो सक्सेशन कैसे चलेगा। तो आपने हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है 1956 उसमें पढ़ा होगा ना, अगर वो मरने वाला पर्सन फीमेल है तो जो वुमन है उसका प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, एक अलग पैटर्न दे रखा है। मेल की अगर डेथ होती है तो एक अलग पैटर्न दे रखा है, हायर्स की लिस्ट दे रखी है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इनके अलावा इंडिया में इंडियन सक्सेशन एक्ट भी है, नाइनटीन 25, वो भी सक्सेशंस के रूल्स बता रहा है। क्योंकि देखो अगर हम पास्ट में जाके देखें ना तो एंशियंट टाइम में ऐसे कोई खास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है कि विल पहले बनती थी। हाँ, मरनासन, अपनी इच्छा जाहिर करना, कुछ शास्त्रों में ये चीज़ मिलेगी, बट नॉट एज सच विल। तो विल जो है ना वो बनना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन सक्सेशन बहुत पुराना है। सक्सेशन को तो हम एंशियंट टाइम से जो पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन में ट्रेवल होती है प्रॉपर्टी, स्ट्रेंजर को नहीं दी जाती अनलेस अनटिल विल ना हो। विल स्ट्रेंजर को दी जा सकती है बट उसकी भी बाउंडेशंस हैं कुछ जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब सक्सेशन की बात होती है तो लाइन ऑफ हायर ब्लड रिलेशन से ट्रेवल करते हैं, इधर इट इज़ मुस्लिम और हिंदू और पारसी और मे बी क्रिश्चियन, द लाइन ऑफ सक्सेशन इज ब्लड, राइट। और जैसे कॉपर सीनरी है, ये एक पेक्यूलियर फीचर है हिंदूज का, मुस्लिम्स में हायर्स की क्लासिफिकेशन का एक अलग फीचर है, एंड सो ऑन। हम अदर उसमें भी बात कर सकते हैं, बट वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस इन डिटेल दिस प्रोविजंस बिकॉज हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि मूवेबल्स फॉलोज द मैन। तो अगेन क्योंकि जब भी हम सक्सेशन करते हैं वो प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है। अगेन क्यों ये टॉपिक थोड़ा सा रिलेटेड टू आपको ट्रांसफ़र टू प्रॉपर्टी का जो वीडियो है ना आप वो देख लेना, क्योंकि ये वही चीज़ को डिस्कस कर रहा है। जो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सक्सेशन का रूल अलग है, लेकिन सक्सेशन हो किस चीज़ का रहा है, प्रॉपर्टी का। विल के रूल अलग हो सकते हैं बट विल बनाई किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी की। तो अगेन एक और चीज़ आ गई ना कि बन क्या रहा है, डिवोल्यूशन हो क्या रहा है, वो तो प्रॉपर्टी है। एंड देन प्रॉपर्टी अगेन इज ऑफ टू टाइप, इमूवेबल। मतलब ये तो बार बार रिपीट हो रही है एक चीज़, और मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं इन डेप्थ में ये बताऊं कि हम इसका क्या बताएं। क्योंकि अगर मूवेबल्स फॉलोज द मैन है तो डोमिसाइल है, क्योंकि डोमिसाइल
लेकिन सक्सेशन हो या विल हो, डोमिसाइल के अलावा नेशनैलिटी और हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये तीनों ही कंसीडर होते हैं। क्योंकि आपने डॉक्ट्राइन ऑफ रेनवोई में भी पढ़ा था कि एक पर्सन की डेथ होगी तो उस कंट्री में सक्सेशन के रूल अलग हैं, फोरम तो वही कोर्ट हो जाएगा जहाँ पे जिसकी जुडिक्शन में उस पर्सन की डेथ हुई, मगर क्या लॉ सक्सेशन का वो अप्लाई होगा जो उनके कंट्री का है। तो रेनवोई का कंसेप्ट भी इसीलिए कि एक कहता है नहीं डोमिसाइल होएगा, पर्सन कह रहा है आई एम हिंदू दो आई एम डाइड इन इंग्लैंड बट माई प्रॉपर्टी शुड बी डिवॉल्व्ड, मतलब उसके हायर कहेंगे ना, वो तो डेथ हो गई, तो आई एम हिंदू द प्रॉपर्टी ऑफ माइन शुड बी डिवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, दो आई एम नॉट डोमिसाइल्ड देयर बट मैं नेशनल था वहाँ का, नाउ आई एम शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री, लेकिन रूल कहता है डोमिसाइल। तो इसका मतलब क्या है, डोमिसाइल भी अलाउ होगा, लेकिन वो डोमिसाइल में भी ये प्लीड कर सकते हैं कि दो मेरा डोमिसाइल यहाँ का है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन पर्सन है, इंग्लैंड में रह रहा है, उसकी डेथ फ्रांस में हो गई, तो फ्रांस में तो वो वैसे ही था, मगर डेथ हो गई तो फ्रांस क्या कहता है, हम तो लॉ ऑफ डोमिसाइल को करते हैं, तो द लॉ ऑफ डोमिसाइल जो है वो उस पर्सन का इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के लॉ अप्लाई होंगे सक्सेशन को लेके। हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा अनलेस अनटिल पार्टीज बोथ चूज कर ले एक फोरम को कि नहीं हम अपना डिस्प्यूट इंडियन कोर्ट में जाके ही रिजॉल्व कराएंगे बिकॉज वी आर हिंदू, तो बात अलग है। क्योंकि पार्टीज़ का जो एक हम ये कह सकते हैं इच्छा, वो सर्वोपरि होती है बिकॉज दे बोथ आर एग्री, कोई डिस्प्यूट है ही नहीं तो कोर्ट को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनजस्टिस हो, तो ये जो है ना ये डोमिसाइल होता है। जब इमूवेबल की बात होती है ना तो लेक्स सिटस का प्रिंसिपल है अगेन। इसका मतलब क्या है, सक्सेशन हो रहा है मान लो इंटरस्टेट, तो कौन सा प्लेस है, या अगर हम विल की भी बात करें तो कौन सा प्लेस है। विल के मामले में दो चीज़ हो सकती हैं। देखो सक्सेशन के मामले में क्या है, एक पर्सन की डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, कैसे होएगी, प्रॉपर्टी की टाइप क्या है और पर्सन कौन है, उसका डोमिसाइल क्या है, नेशनलिटी क्या है, या हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात इनमें से कौन सा कनेक्टिंग फैक्टर है जो नियरेस्ट है वो अप्लाई होगा, राइट। एक कंट्री का जो फोरम है जहाँ पे डेथ हुई है या जो विल है उसके लिए एक तो ये चीज़ है, सेकंड है प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, कहाँ पे एग्जीक्यूट करा है वो प्लेस भी मायने रखता है। मान लो एक पर्सन इंडियन है, बहुत समय से इंग्लैंड रह रहा है, दो मे बी नॉट डोमिसाइल्ड देयर, डोमिसाइल वो इंडिया का ही है मतलब नेशनैलिटी, मगर उसने इंग्लैंड में अपनी विल बनाई और जो विल बनाई ना वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेती थी जो इंग्लैंड में ही सिचुएटेड थी, तो इंग्लैंड कोर्ट का ही लॉ अप्लाई होगा टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ विल, क्योंकि प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन भी इंग्लैंड है एंड जिस प्रॉपर्टी को लेके विल बनाई है वो भी सिचुएटेड इन इंग्लैंड है, दो द पर्सन इज द नेशनल ऑफ इंडिया और मे बी समवेयर एल्स। तो ऐसे में जो लॉ है वो क्या अप्लाई होगा। लेकिन अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो पर्सन का डोमिसाइल है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो तो है ही, लेकिन मूवेबल का कोई प्लेस फिक्स नहीं होता, सिटस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, पर्सन का जो डोमिसाइल है ना वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा उस प्रॉपर्टी के लिए, यानी वहाँ का लॉ अप्लाई होगा जहाँ का वो पर्सन डोमिसाइल है, या नेशनलिटी अगर देखी जा रही है तो वो, या उसका हैबिचुअल रेजिडेंस, दो मे बी नॉट प्रॉपरली डोमिसाइल बट ए लॉन्ग स्टे एंड मे बी वो लीगली वैलिड है तो वो हैबिचुअल रेजिडेंस देखा जाएगा। तो ये क्लियर है। और जो ये बात मैं कह रही हूँ ना इमूवेबल और मूवेबल से रिलेटेड, ये हमारा एक सेकेंड, सो टेस्टामेंट्री में हम ये विल कर रहे हैं ना, ये तो हम यहाँ रहने ही देते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये सब्सटेंटिएट भी हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, यानी इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, स्पेन में भी, इटली में भी, दो कॉन्फ्लिक्ट इज देयर बट सम रूल्स आर वेरी सिंपल एंड एप्लीकेबल टू ऑल। प्रॉपर्टी के रूल सिंपल हैं, नो मैटर प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो रही है,
थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे विल में हमने प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होती, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिवोल्यूशन होता है, द पर्सन डाइड, प्रॉपर्टी अब जाएगी किसी को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक फोरम कहता है जहाँ पर्सन की डेथ हुई है, डोमिसाइल मान लो जिस कंट्री का, वो ये कहता है सारी प्रॉपर्टी ना अगर बिल्कुल ही नियर ब्लड रिलेशन यानी फर्स्ट क्लास अगर हायर्स नहीं है ना, जो ब्लड से रिलेटेड वो नहीं है, तो डिस्टेंट रिलेटिव्स को नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी स्टेट को चली जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ नेशनलिटी ये कहता है एक पहली एक क्लास है, फिर दूसरी क्लास है, फिर डिस्टेंट रिलेटेड है, मतलब जैसे इंडिया में है कोलेट्रल्स भी होते हैं आपके, यानी एग्नेट कोग्नेट भी बचते हैं अगर क्लास 1 क्लास 2 सब खत्म हो जाए, देन मतलब इंडिया में प्रॉपर्टी स्टेट में जाना एक बिल्कुल लास्ट रिमोट स्टेप होता है, उससे पहले तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। मगर कुछ कंट्री में ओनली द रिलेटेड टू ब्लड फर्स्ट हैंड जो रिलेटिव है वही है, इफ़ दे आर नॉट तो बाकियों का कोई लेना देना नहीं है, देन सेकेंड इज द स्टेट। तो ऐसे में आप देखो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन का पैटर्न ही बदल जाएगा, है ना। मतलब कि जो हायर्स हैं वो कौन होने चाहिए एक देश के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरे देश के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ही अलग लिस्ट है, तो पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन रूल यही अप्लाई होंगे। सेक्शन 5 है ना इंडियन सक्सेशन एक्ट, क्योंकि देखो हमें इंडियन लॉ का तो थोड़ा पता ही होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, राइट। इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 5 दो बात कहता है। नंबर 1 वो कह रहे हैं इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, राइट, इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल ऑफ ए मैन died shall be devolved as per the laws of India no matter where the person's डोमिसाइल इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स इफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन और यू कैन से ए पर्सन इज डाइड लिविंग बिहाइंड सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो नो मैटर what is the domicile of that person, the immovable property shall be devolved according to the laws of India not as per the domicile of the person। इसका मतलब फिक्स रूल है lex situs। Even the illustration is, for example, a person who is national of India having some movable property in England, immovable property in India, and he died in India or maybe he died in England, the laws regarding the succession to that immovable property will be the Indian laws, not the England laws। Second जो बात कह रहा है, सेकंड मूवेबल्स, तो मूवेबल्स जो है ना, अगर मूवेबल है, दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप इसी को ऐसे समझ लो कि इफ़ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और ए मैन इज डाइड लिविंग बिहाइंड मूवेबल्स, देन द प्रॉपर्टी इज डिवॉल्व्ड और द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द डोमिसाइल ऑफ पर्सन, नॉट सीटस, क्योंकि सीटस मूवेबल का कुछ नहीं होता। मूवेबल वर्ड ही ये है कि वो मूव करती रहती हैं, तो सीटस जैसा फिक्स प्लेस नहीं है। तो मूवेबल्स में अब इसको रिवर्स कर लो, एक फ्रेंच मैन है, उसकी डेथ हो गई इन इंडिया, ही हैज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, सम मूवेबल इन इंग्लैंड, लिटिल मूवेबल इन इंडिया ऑल्सो, द लॉज ऑफ इंडिया शैल अप्लाई टू होल ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो छोटी सी प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है ना, उस पर भी इंडियन लॉ अप्लाई हो जाएगा, मतलब उसको अलग से इंग्लैंड का लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मूवेबल प्लस में इमूवेबल इज सिचुएटेड इन इंडिया। और अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इंडियन बंदा है, वो इंग्लैंड में उसकी डेथ हो गई है, उसके पास इंडियन बंदा है, इंडिया में डेथ हो गई है, लेकिन इंग्लैंड में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल भी है, तो इंडिया की कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है अपने लॉ अप्लाई करने की। कहाँ के लॉ अप्लाई होंगे? इंग्लैंड के होंगे। दो द पर्सन डाइड
इन इंडिया डज नॉट मैटर। तो फिक्स रूल समझ में आए कि जब भी कोई प्लेस होता है सक्सेशन का, यानी कि चाहे विल से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए चाहे सक्सेशन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए, तो जो विल है उसमें एक प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, बट वो फीबल सा है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता अनलेस अनटिल वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो नियर टू द डोमिसाइल और द नेशनल और द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और सच टाइप ऑफ हैबिचुअल रेजिडेंट। ठीक है, तो ये जो लॉज है ना, इसमें देखो आपको क्लैरिटी हो गई कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो अप्लाई हो जाता है किस तरीके से। और ये बहुत, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इंटरनेशनली कोई डिफरेंस है, इट इज़ वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट। और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है ना इमूवेबल के रूल को और मूवेबल के रूल को ना फिक्स मानते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं विल की, तो मैं आपको एक विल के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। वैसे तो ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारे इसमें, लेकिन कई बार आपको विल की बेसिक्स तो बतानी होती है, विल होती क्या है। तो विल क्या है, ये इवन डेफिनेशन क्लॉज में इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेकंड जो डेफिनेशन क्लॉजेज है वहाँ विल की डेफिनेशन दे रखी है कि ये इंटेंशन होती है, डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ intention of a person for devolution of his property। ठीक है, ये है। और अगर आप इसका जनरल विल देखो तो ये विल का मतलब ये कि आपकी इच्छा क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी की। मगर विल जो है वो ऐसे फ्री नहीं है, फ्री मतलब सर्टन एक्सटेंट है, यानी विल जो है ना एक एक्सटेंट पे भी हम इस पे कैपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, पर्सनल लॉ और मे बी द लॉ, एक्सटेंट एंड द पर्सन्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ में विल जो है वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को विल में नहीं दिया जा सकता। फर्स्ट, लीगल हायर्स को नहीं दिया जा सकता, यानी जो उनके जो फेवरेट जो मोस्ट फेवर्ड हायर्स जिनको हम बोल देते हैं उनको नहीं दी जा सकती, किसी और को दो। लेकिन अगर देना चाहते हो तो अगर वो कंसेंट दे दें तो दे दो। इवन 1/3 से ज़्यादा भी दी जा सकती है अगर आपके वो जो हायर्स हैं वो कंसेंट दे दें तो इसका मतलब है 1/3 की कैपिंग है। इंडिया में 1/3 की कैपिंग नहीं है हिंदूज़ के ऊपर, लेकिन आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अपने हिस्से की विल कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक फैमिली में 4-5 भाई हैं तो 5 हिस्सों में बटेगी प्रॉपर्टी, तो आप अपने 2 भाइयों के हिस्से की प्रॉपर्टी को विल में नहीं दे सकते। बट अगर आपको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी ये है, ये हिस्सा आप कर सकते हो विल। अभी बहुत सारे केस में ये एक्सेप्टेड करा गया कि ऐसे परक्लूड नहीं करा जा सकता, दो वो जो पोर्शन है वो अभी उसको मिला नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डेथ वो मिल जाएगा। तो जितना मिलेगा, भले उसने विल ज़्यादा की लिख दी हो, एग्जीक्यूशन विल का उतना ही होगा जितना लिखा हुआ है, सॉरी जितना उसके हिस्से में आया है। ठीक है, तो एक्सटेंट और टू हुम द विल इज गिवन। लेकिन अगर हम जनरल देखा जाए ना तो विल जो होती है जिसको बनाने वाला होता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको दी जाती है टेस्टेटर या लिगेटर। ठीक है, और जिसको दी जाती है वो है लिगेटी, राइट। तो लिगेटी को दी जाती है। तो अब टेस्टेटर कौन कॉम्पिटेंट है विल करने के लिए? एक तो मेजर होना चाहिए बंदा, मतलब नॉट माइनर, मेजर, साउंड माइंड। ठीक है, अब अगर मान लो आप अनसाउंड माइंड हो तो आप विल नहीं बना सकते ना। अगर आप बच्चे हो, मतलब 18 से कम हो, तो यू कैन नॉट मेक विल। तो ये 2 नॉर्मल कंडीशन है। उसके अलावा सिक, डीफ, डम, ब्लाइंड, मे बी हैंडीकैप्ड, मे बी समथिंग एल्स, इवन ए लुनैटिक पर्सन जब वो अपने सेम टाइम पीरियड में होता है तो उस टाइम पे वो विल बना सकता है। कंप्लीटली अनसाउंड है तो ही कैन नॉट मेक विल। ठीक है, लिगेटी कौन है? लिगेटी कोई भी हो सकता है, माइनर हो सकता है, अनसाउंड हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई डीफ, डम, कोई भी हो सकता है। यानी कि इन पे कोई भी कैपिंग नहीं है। जिसको दी जा रही है ना वो कोई एनजीओ हो सकता है, कोई रिलीजियस बॉडी हो सकती है, बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हो सकते हैं, उनको भी विल से आप अपनी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर सकते हैं। और एक बात जो विल्स के साथ है कि विल्स लिखी कैसे जाती हैं। तो विल्स क्या है, एक तो राइटिंग में होनी चाहिए, बट राइटिंग इट में बी हेलोग्राफिक,
और टाइप्ड, नॉर्मल उसको आप टाइप करा लो, ठीक है। तो हेलोग्राफी मतलब आप बाय हैंड लिख दो, लेकिन जैसे भी होगी वो साइंड होनी चाहिए, नंबर 1। और ये साइन कैसा होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर विटनेस होने चाहिए, ठीक है। और ये विटनेस का तो मुझे लग रहा है हर जगह है, क्योंकि वो इस विल की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करते हैं कि ऐसा तो नहीं है किसी ने जबरदस्ती विल बना दी, झूठी विल हो, बंदे ने बनाई ना हो, तो विटनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपने एविडेंस लॉ में भी पढ़ोगे कि विटनेस को फिर बुलाया जाएगा ना एट द टाइम जब विल को डिस्प्यूटेड है। विल को प्रूव कैसा करा जाएगा, बंदा तो मर गया जिसने विल बनाई थी, क्योंकि उसके बाद ही एग्जीक्यूशन होएगा उसका, तो वो बंदे बुलाए जाएंगे जिनकी प्रेजेंस में साइन करे गए थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो इंडिया में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जो हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, उसमें विल के सेक्शन जैसे 42 में है, विल रजिस्टर कराई जा सकती हैं, पर मैंडेटरी स्टैंप ड्यूटी वगैरह नहीं है। तो कोई अपने घर में भी विल बना के रख ले तो रख ले, पर साइन वाइन कर दे अच्छी तरीके से, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ओरल विल नहीं है कुछ भी, ठीक है। दूसरी बात है, विल एग्जीक्यूट कब होएगी? तो जैसे ही पर्सन की डेथ होएगी विल ओपन हो जाती है, ठीक है। एक और बात कि क्या पर्सन अपने जिंदा जी एक से ज़्यादा विल बना सकता है? हाँ, तो जो पहले वाली एक और बना दो, एक और बना दो, लेकिन जो सबसे लास्ट होगी ना वो मानी जाएगी। रिवोकेशन ऑफ विल इज देयर, मतलब ये नहीं है आपने विल बना दी तो आप बाउंड हो विल से, आप विल को बदल सकते हो अपने जिंदा जी तक, जब मर जाओगे तो विल का जो है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे विल से रिलेटेड, प्रोबेट एंड कॉडिसिल। तो व्हाट इज प्रोबेट एंड कॉडिसिल? तो कॉडिसिल तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऐड करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए विल में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। जैसे आपने विल बता दी, लेकिन आपको उसका कुछ और भी बताना है, जो उसमें पहले वाली विल में कुछ चेंज हो, कुछ एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो अब कोडिसिल का डॉक्यूमेंट उसके साथ लग जाता है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट होता है। और प्रोबेट क्या होता है? जब आप विल को कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कोर्ट के थ्रू होता ही है। जैसे कोई पर्सन डेथ हो गई, अगर उन्होंने घर में ही सहमति से मान लिया कि विल वैलिड है, चलो बांट लेते हैं, देन तो कोई इश्यू नहीं है। बट क्या उस विल का कोई और क्लेमेंट है जो ये कहना चाह रहा हो विल डिस्प्यूटेड है, या वो विल को डिस्प्यूट करना चाह रहा हो, या विल की वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठाना चाह रहा हो, तो कोर्ट जब हियर करके ऑब्जेक्शंस को प्रोबेट जारी कर देता है, यानी विल्स आर प्रूव्ड बाय द प्रोबेट्स। प्रोबेट एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो विल्स का एग्जीक्यूशन ऐसे होता है। तो अब नाउ रजिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन, हेलोग्राफिक है कि टाइप नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कि थंब इम्प्रेशन भी मैंडेटरी होना चाहिए, या थंब इम्प्रेशन लगा दो, सिग्नेचर कर दो, क्योंकि जब हम साइन कहते हैं तो थंब इम्प्रेशन इज ऑल्सो देयर। ये सारी प्रोविज़न है ना, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती हैं। कहीं पे विल मैंडेटरी हो सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए, कहीं पे वो कह सकते हैं कि हाथ से लिखी हुई विल नहीं मानी जाएगी, कहीं पे वो ये कह सकते हैं अटॉर्नी के ही साइन माने जाएंगे। तो ये सारी प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कौन से लॉ के आप डोमिसाइल हो, और कहाँ पे आप विल को मतलब फ्यूचर में आप चाह रहे हो ये विल ऑपरेट होए। पर मान लो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है और मैं अपनी विल में लिख दूँ नहीं फ्रांस आके इसको ऑपरेट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। क्योंकि जो पहले 2 रूल पड़े हैं मूवेबल्स और इमूवेबल्स को लेके, वो फिक्स हैं, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। आई होप ये सक्सेशन का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बोथ टेस्टामेंट्री, इंटरस्टेट सक्सेशन, तो थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। और रिपीटेडली आप एक चीज़ देखोगे कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो रही है तो भी, सेल अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट के हो रहा है, वैसे तो सेल एग्रीमेंट है, बट कुछ और भी तरीका हो रहा है तो भी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, मॉर्टगेज कर रहे हो, मान लो एग्रीमेंट से है ना, लीज पे दे दिया है, कुछ रेंट पे दे दिया है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी ट्रांसफ़र्स है ना, मतलब कैसे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, कंप्लीट है, कंडीशनल है, थ्रू सक्सेशन है, बाय कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये भले ही बेसिक रूल वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेन प्रिंसिपल है ना, वो मूवेबल और इमूवेबल का डिफरेंस ही है, राइट। लेकिन
हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर सक्सेशन इंटरस्टेट है तो वो हिंदू है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन उससे ज़्यादा डोमिसाइल का या नेशनैलिटी का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है बट आई होप ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, जब आप इसको सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना तो इट इज़ वेरी ईजी कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप फिर वीडियो सारी हो गई हैं पूरी। सो गुड बाय फॉर नाउ। एनीथिंग एल्स यू वांट, पोस्ट इन कमेंट्स, आई एम देयर टू fulfill your requests or to take your feedbacks positively. So dear student, bye for now, goodbye.